से लेके बड़े पर्दे पर, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह जहाँ तहलका मचा हुआ है, ऐसे एक महान कलाकार सुरेश विराट जी हमारे सामने मौजूद हैं और मैं चर्चा करूंगा सुरेश विराट जी से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक फिल्म कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज में किसी भी तरह की किसी आपदा है, चाहे प्राकृतिक आपदा, पीछे अभी प्राकृतिक आपदाएं आई उनमें भी बढ़ चढ़ कर सहयोग लिया, या कोई भी मानवता की इंसानियत की सेवा है उसमें भी पूरा सहयोग करते हैं। हमारे साथ सुरेश विराट जी हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका। और आपका भी स्वागत। और दर्शकों को बताएं कि अभी तक ये फिल्मों का जो सफ़र है जिसमें आपने मुख्यतः अभी तक कितनी फिल्में बनाई, किस किस विषय पर फिल्म बनाई और किस किस भाषा में आपकी फिल्में चल रही हैं, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी नमस्कार, मैं सुरेश विराट आप सबको अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के ही आशीर्वाद से आज तक मैं यहां तक पहुंचा हूं। और हमने जो फिल्मी सफ़र है वो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, हरियाणवी 5 भाषा में हमने फिल्म किए हैं। और जैसे कि सुपरस्टार राहुल राय जी, उनके साथ मेरा फिल्म है सबसे बड़ा मुजरिम। मनोज तिवारी जी, उनके साथ फिल्म है ऐलान। विराज भट्ट जी, राकेश मिश्रा जी, इन सब के साथ मेरे फिल्म है दुश्मन सरहद पार के। अभी अभी एक लॉन्च होने वाला है युवा नेता, जो समाज सेविका और राजनीति दोनों से प्रेरित है। और अभी हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मुखिया बनल व्यापारी। और ये मुखिया बनल व्यापारी एक ऐसी कहानी है जो हर घर में जा करके वोट से लेकर के और नोट तक का क्या क्या सफ़र होता है, ये सब इसमें हम दर्शा रहे हैं। ये जो मुखिया बनल व्यापारी फिल्म है आप जो बता रही हैं, इसको क्या स्टोरी है, किसने लिखा है और ये कब तक आएगी? जी, ये लिखा है संजीव राजपूत जी ने। और उनको जो दिशा दिखाने वाला मैं खुद हूँ, क्योंकि जो इलेक्शन हो रहा था उन इलेक्शन में मैं खुद था, मौजूद था वहाँ। और हमने देखा कि एक मुखिया कहाँ कहाँ अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं और पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस पर लोगों की जानकारी बहुत ज़रूरी है, जो मैं इन लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जब कोई ऐसी सच्चाई सामने आती है, तमाम फिल्मों पर बैन हो जाता है, तमाम लोग गलत बातें करते हैं कि या तमाम इसमें रिस्क होता है, आपको ऐसा नहीं लगता? जी, रिस्क तो होता है, पर मैं ये चाहूँगा कि जनता हमारे साथ है तो हमें परवाह नहीं है किसी बेवजह कुछ बहस करने वाले या कोई केस का हो या कोई भी नेता हो। मैं किसी दबाव में नहीं आने वाला हूं। और जितना भी हो, मैं जानता हूं जो फिल्म बनाने जा रहा हूं उसमें सरकार तक यानी डीएम तक इन्वॉल्व है। डीएम को खरीदा गया है। और वोट की गिनती कहते हैं ईवीएम बेईमान नहीं है, बेईमान सिस्टम है। उस सिस्टम को हम दिखाने जा रहे हैं। तो उसमें जहाँ तक भी है वीडियो से लेकर के डीएम तक करप्ट है। और उनको जब दिखा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर तो बहुत सारे समस्या आने वाली है और उसका सामना तो हमें ही करना है। तो जानबूझकर रिस्क क्यों ले रहे हो? बस ये कि समाज में सबको दिखे। अगर एक कुर्बान होकर के अगर सब सीख जाए तो वो हम समझेंगे हम सफल हो गए। अच्छा सुरेश जी, सीधा सवाल आपसे ये, आपने 5 भाषाओं में फिल्में बनाई जैसा अभी आपने बताया, तो कैसे सब मैनेज करते हैं? क्योंकि मुख्य भाषा आपकी तो मैथिली है। देखिए, कलाकार का नाम फुल फॉर्म यही होता है, जिसको सारे कला आते हैं उसे कलाकार कहते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो सिर्फ खाना बना रही हूँ तो और काम नहीं आता मुझे, तो फिर वो हाउसवाइफ नहीं हो सकता। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, कहोगे कि नहीं इस बिजनेस को ख़त्म होने के बाद मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन वही है जो एक बिजनेस उसका टूट जाए दूसरा बिजनेस पकड़ लो।
तो हमारे फिल्म से लेकर के और होटल भी हमारे बाहर गए दिल्ली के अंदर में है, रेस्टोरेंट भी है। हम सब कुछ मैनेज करते हुए भी सब भाषा में हमें एक बार स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, उनको देखते हुए हम दर्शाते हैं। और जहाँ तक है कि मैनेज, तो मैनेज जब तक आप किसी चीज़ के लिए समय नहीं निकालोगे तो फिर कामयाबी कहाँ। एक बंद घड़ी भी 2 बार समय बताता है एक दिन में। तो अगर समय के हिसाब से आप चलेंगे तो सब कुछ आपके साथ है, अगर समय को आप धोखा देंगे तो दुनिया आपको धोखा देगी। अच्छा सुरेश जी, आपसे निजी सवाल है कि आपको ये फिल्मों की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये बहुत लंबी कहानी है। हमारे बड़े भाई साहब है, वो रामलीला और नाटक कंपनी का मालिक भी है और एक्टर भी है रामलीला में। तो वहाँ हमारे दोनों भाई में बहस हो गए कि तुम मेरे जैसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं होटल भी चला सकता हूँ और आपके ये नाटक है रामलीला है ये भी कर सकता हूँ। और मैंने 12 दिन रामलीला में लक्ष्मण का रोल करके दिया, और जो हमने लक्ष्मण का रोल किया इतना पसंद आया लोगों को कि आज तक मुझे वहाँ लक्ष्मण लक्ष्मण ही कहते हैं, जहाँ हमने लक्ष्मण का रोल रामलीला में किया था। उसके बाद हमारे भाई साहब को हम कह के आए कि भाई साहब आप जो चैलेंज किए हो, मैं आपसे कुछ अलग करके हट के, जो हम मर भी गए वो गवाह रहेगा, ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। और फिर वहाँ से मैं दिल्ली आकर फिल्म लाइन का रास्ता पकड़ लिया। तो क्या लगता है, इतना लंबा सफ़र आपने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया अपने भाई के साथ और आप फिल्मी दुनिया में आए, इतना बड़ा कैरियर आपने बिजनेस के साथ साथ फिल्मों का भी, तो इसको एक जुनून कहूँ या एक बिजनेस कहूँ? ये हमारे बिजनेस नहीं कहेंगे, ये हमारे किस्मत भी है। सबसे पहले तो मैं अपने किस्मत पे ही वो कहूँगा कि मेरे किस्मत ही है जो यहाँ तक लाया, और ऊपर वाले ने मेरे सारे मनोकामना पूरा किया। नहीं, जुनून था आपको अलग करना? जुनून तो हमेशा रहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये जुनून तो मेरा बचपन से है। जिस राहुल राय जी को मैं गाने का किताब बेचा करता था, हम सोचते थे फिल्मी दुनिया के लोग अलग से जन्म लेते हैं, ऐसा मेरा बचपन का सोच था। और उन राहुल राय जी के साथ हमने फिल्मों में काम किया, तो ये हमारे लिए किस्मत की ही बात है। सबसे पहले अगर आपके किस्मत साथ नहीं देंगे, ठीक है कर्म जरूरी है, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत आपके साथ नहीं है। इसीलिए कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। कर्म नहीं करेंगे, आज चोर भी जाता है कहीं चोरी करने तो मंदिर में कह के जाता है कि हे भगवान, हे खुदा, हमें आज अगर हाथ लग जाएगा तो मैं 500 रुपये का लड्डू चढ़ाऊंगा। जिस रोज पकड़े जाते हैं उस रोज कहते हैं आज के बाद मंदिर में नहीं आऊँगा। तो कर्म अपना अपना है। अच्छा सुरेश जी, हर फील्ड में कोई ना कोई एक बॉस होता है, उस्ताद होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो दिशा दिखाता है। आप किसको मानते हैं? जी, अगर मैं मानता हूँ तो मेरे गुरुजी भी है, वो भाई हमें मानते हैं, पर मैं उनको गुरुजी मानता हूँ, वो है जोगिंदर तिवारी जी। उनसे आपको प्रेरणा मिली? जी, और उन्होंने ही इस लाइन में मुझे लाने की अनुमति भी दिया और फिल्म में काम भी दिया। तो इसीलिए मेरे गुरुजी है जोगिंदर तिवारी जी, और दूसरा है राहुल राय जी, जो उन्होंने हमारे फिल्म की शूटिंग चल रही थी ऐलान, मनोज तिवारी जी भी बैठे हुए थे और वहाँ से उठ करके हमारे पास आए कि सुरेश तुम बहुत आगे तक जाओगे, अच्छा एक्टिंग कर रहे हो। तो वहाँ से जो है मुझे उनकी हिम्मत मिली, ऐसा लगा जैसे कोई ऐसे आशीर्वाद दे दिया जैसे भगवान हो और बोला कि जा तू, तेरा कल्याण है, तू जिंदगी में खुश रहेगा, जो मांगेगा मिलेगा। ये था हमारे। अंत में क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी फिल्में आ रही हैं आगे आने वाली, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहेंगे कि हम सच्चाई दिखाएंगे, इसके लिए हमें जो भी हो जाए, जो भी करना पड़े, पर हम सच्चाई दिखाएंगे। हर घर, हर बिजनेसमैन ये फिल्म देखेंगे, मुखिया बनल व्यापारी, और वो कैसा व्यापारी है
और वो पैसे को कैसे कैसे नचाता है, इंसान को कैसे कैसे नचाता है, घुमाता है। सब कुछ इसमें पैसे ही है। आदमी का कोई गिनती नहीं है, पैसे की गिनती है। जितना पैसे है, जिसके पास पैसे है वो जीत जाता है। ये सिस्टम है। और ख़ास करके जो बिहार का सिस्टम है, हम मोदी जी या योगी जी की बात नहीं कर रहे हैं, ना बीजेपी तो की बात आप कर ये रहे हैं। बताइए, जो मैं आपको रोकना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार का सिस्टम, आप किसी पर्टिकुलर राज्य को लेकर या देश भर में जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर बनाने जा रहे हैं फिल्म? हम तो पूरे देश के हिसाब से चल रहे हैं कि हमारे भारत में देखें कि क्या क्या हो रहा है। पर जो अभी मैं खुद देख के आया हूँ, बिहार में जो सिस्टम है वो सिस्टम मुझे सबसे घटिया लगा। और नीतीश जी के राज में इस तरह कभी लालू के राज में हुआ करता था। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि ये नीतीश के राज में हो रहा है। काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो करप्ट है आज के डेट में, जिसको अंगूठा लगाना नहीं आता, वो स्कूल में टीचर है। आप चेक करेंगे तो उनको अभी तक ये 1 वीक का क्या होता है, सैटरडे संडे में। आप जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं बिहार की, तो आप क्यों ना बिहार पे बनाई जाए फिल्म? बिहार में ही बना रहा हूँ फिल्म, और बिहार के ऊपर आपने ये कहा था ना कि हम नेशनल लेवल में नेशनल की एक तरफ पॉलिटिक्स दिखाएंगे इसमें। ज्यादातर पे हम शूट कर रहे हैं वही एक ही जिला का, लेकिन देखेंगे तो पूरे भारत देखेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, एक तो होता है जैसे जिला गाजियाबाद आई तो वहाँ दिखाया गया, उड़ता पंजाब आई पर्टिकुलर दिखाया गया, तो आप भी क्यों ना एक बिहार को लेकर ही कि बिहार की राजनीति में ऐसे होता, उसको लेकर बना। वो समय आएगा तो वो भी बनेगा। लेकिन फिलहाल जो हमने देखा है वो सबको दिखाना चाह रहे हैं कि मुखिया बनल व्यापारी कैसे। हमें इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा और हम अकेले नहीं बदल सकते, घर घर जा कर के हम नहीं समझा सकते। एक फिल्म ही रास्ता है और दूसरा मीडिया है। ये दो जो चाहेंगे वो सब कुछ कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कोई कर सकता है, तो वो न्यूज है और दूसरा फिल्म है जो हम दर्शाते हैं। तो साथियों, देखा ये थे सुरेश विराट जी हमारे साथ, इन्होंने बखूबी बताया। और जो फिल्म इनकी आ रही है मुखिया बनल व्यापारी, उसमें तमाम जो गड़बड़ियां हैं, जिस तरह की आज राजनीति में चल रहा है, खरीद फरोख्त की बात करें या सिस्टम की करप्शन की बात करें, वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो आप लोग इनकी आने वाली फिल्म मुखिया बनल व्यापारी जरूर देखें। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। धन्यवाद।